हमारे साथी एंकर जो कि लसबेला जिले में खुद मौजूद हैं और एक एलिमेंट्री स्कूल में वो मौजूद हैं, वहाँ पर 8 रोज से लोग रह रहे हैं और वो लोग जो रह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई सरकारी इमदाद नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर आज उन्होंने दोबारा दौरा किया है, परसों भी वो बलूचिस्तान के दौरे पर थे, आज चीफ मिनिस्टर भी उनके हमरा थे और चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जहाँ पर हमें इंतजामिया की गफलत नजर आएगी, जिस तरीके से आज उन्होंने वहाँ के डीसी को डिसमिस किया है, इसी तरीके से हम वहाँ हर जगह पहुँचेंगे, कोई रियायत नहीं होगी। फराह साहबा, आप मुझे बताइए कि अभी मुदस्सिर इकबाल हमारे साथी एंकर जो कि लसबेला ज़िले में खुद मौजूद हैं और एक एलिमेंट्री स्कूल में वो मौजूद हैं, वहाँ पर 8 रोज से लोग रह रहे हैं और वो लोग जो रह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई सरकारी इमदाद नहीं आ रही है। लोग आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर फलाही तंजीमें जो काम कर रही हैं, कहाँ हैं सरकारी लोग और सरकारी इमदाद जो कि पहुँचनी चाहिए थी इन तक? अच्छा, काइंडली मुझे थोड़ी सी आवाज़ आपकी ड्रॉप हो रही थी, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये कौन से एरिया के विजिट पे थे जो अभी आपने रिपोर्ट चलाई? ये ओथल में हैं, ओथल में मौजूद हैं। एक सरकारी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, जहाँ पर ये मौजूद हैं। वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ पर मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं। 8 रोज़ से यहाँ रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाना तक हमें सरकारी सतह पर पहुँचाया नहीं जा रहा। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, हमें लोग बीमार भी हैं, खैमे भी नहीं हैं यहाँ पर लोगों के पास। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर आज उन्होंने दोबारा दौरा किया है, परसों भी वो बलूचिस्तान के दौरे पर थे, आज चीफ मिनिस्टर भी उनके हमरा थे और चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। चले, प्राइम मिनिस्टर तो अभी 2 दफ़ा आए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद इसको 24/7 देख रहे हैं और जहां पर हमें इंतजामिया की गफलत नजर आएगी, जिस तरीके से आज उन्होंने वहां के डीसी को डिसमिस किया है, इसी तरीके से हम वहां हर जगह पहुंचेंगे, कोई रियायत नहीं होगी। बलोचिस्तान की आवाम की जानो माल के हिफाजत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने इसीलिए आपसे पूछ के ये उथल का एरिया देखें, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों सारी डिटेल दी, सब आपको डिटेल में बताया कि ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखे। तो ये चीफ मिनिस्टर के अहकामात हैं कि कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, एक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला था कोयटा में, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए। फौरी चीफ मिनिस्टर ने एक्रोचमेंट को हटाने का कहा और जिम्मेदारान को सजा देने का कहा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 1-2 और भी बड़े अहम इश्यूज थे जो सामने आए, तो फौरी चीफ मिनिस्टर के जानिब से जारी रोकूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।